बच्चों, आपने कभी क्या कबड्डी खेल के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो इस चैप्टर के बाद आप लोगों को इसके बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो एक गांव है जगतपुर, जहां पे हर शनिवार को कबड्डी का खेल होता है। वहां पे मनिक काका, जो वहां के प्रधान हैं, उनके घर के सामने बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पे कबड्डी का मैच खेला जाता है। मीना नाम की एक लड़की शहर से अपने चचेरे भाई रवि से मिलने के लिए जगतपुर आती है। तो रवि उसे लेके जाता है वहाँ पे मन्नी काका के घर के सामने, जहाँ पे मैच होने वाला होता है। वहाँ पे वो पूछती है कि यहाँ क्या होने वाला है? तो बताता है यहाँ पे कबड्डी का मैच होगा। तो फिर पूछती है कि क्या तुमने कभी कबड्डी का मैच खेला है? तो रवि जवाब देता है कि हाँ, ये तो मेरा फेवरेट गेम है। तो वो पूछती है कि इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो उसने बताया कि 2 टीमें खेलती हैं और प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। तब तक दोनों टीमें आ जाती हैं जगतपुर, और बगल का गांव था जसरा, वहां के बीच ये मैच होने वाला था। मैच स्टार्ट होता है और उसमें 2 टीमें बनती हैं। जो जिस टीम का खिलाड़ी पहले दूसरी तरफ जाता है उसको बोलते हैं रेडर। रेडर चैंट करते हुए जाता है, वो कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ जाता है, और शर्त ये होती है कि उसे अपनी सांस नहीं तोड़नी है। अगर वो दूसरी टीम के प्लेयर को छू के आ जाता है तो वो वहां पे आउट हो जाता है, उसे पॉइंट मिलता है। और अगर बिना छुए आ जाता है तो कोई पॉइंट नहीं मिलता है। इसी बीच अगर डिफेंडर टीम का प्लेयर उसे पकड़ लेता है तो वो आउट हो जाता है, रेडर आउट हो जाता है और डिफेंडर टीम को पॉइंट मिल जाता है। इसी तरह से ये मैच खेला जाता है। इसी बीच फिर मीना फिर से रवि से पूछती है कि ये मैच कितनी देर तक चलेगा? तो वो बताता है कि ये मैच 40 मिनट का होता है और बीच में 5 मिनट का ब्रेक भी होता है। तो मैच शुरू होता है, मैच जगतपुर जीत जाती है। जीतने के बाद सब बहुत एंजॉय करते हैं और मीना कहती है कि मैं शहर जाके सब लोगों को बताऊंगी कि मैंने किस तरह से एंजॉय किया था। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों को यही कहानी थी। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच गेम वॉज बींग प्लेड इन जगतपुर विलेज? तो जगतपुर गांव में कौन सा खेल खेला जा रहा था? अ कबड्डी मैच वॉज बींग प्लेड इन जगतपुर विलेज। तो जगतपुर गांव में कबड्डी का खेल खेला जा रहा था। कोई दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम ऑफ कबड्डी? तो कबड्डी में प्रत्येक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो आंसर क्या होगा? देयर आर 7 प्लेयर्स इन ईच टीम ऑफ कबड्डी। तो कबड्डी में प्रत्येक टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू प्रीफर बीइंग अ रेडर और अ डिफेंडर? वाई? तो आप इस खेल में रेडर बनना चाहेंगे या डिफेंडर, और क्यों? तो बच्चों, आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया है अपने हिसाब से। आई प्रीफर बीइंग अ रेडर बिकॉज आई लाइक द चैलेंज ऑफ टचिंग द अपोनेंट्स वाइल चैंटिंग कबड्डी। तो मुझे प्रीफर करूँगा मैं, कि मुझे पसंद है कि मैं दूसरी टीम की तरफ जाऊं और प्लेयर को छू के आना मुझे एक चैलेंज की तरह लगता है, तो मैं वो करना पसंद करूँगा। अगला है, इज़ इट एसेंशियल फॉर अ रेडर टू चैंट कबड्डी कबड्डी कबड्डी? व्हाट डू यू से? तो प्रश्न पूछ रहा है कि क्या रेडर के लिए कबड्डी कबड्डी कहना आवश्यक है, और आप क्या कहना चाहते हैं? तो आंसर होगा यस, इट इज़ एसेंशियल। हाँ, यह जरूरी है। द रेडर मस्ट चैंट द वर्ड कंटिन्यूसली वाइल होल्डिंग देयर ब्रेथ टू शो दे हैवेंट इनहेल्ड ड्यूरिंग द रेड। तो उसे लगातार ये बोलते रहना है बिना सांस लिए, जिससे ये पता चले कि उसने सांस नहीं लिया है। अगला है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ कबड्डी मैच? तो कबड्डी मैच की ड्यूरेशन क्या होती है, कितने समय तक खेला जाता है? द ड्यूरेशन इज़ 40 मिनट्स विद अ 5 मिनट ब्रेक बिटवीन टू हाफ्स। तो खेल होता है 40 मिनट का, जिसके बीच में 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। अगला है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो बच्चों, सही के सामने टी और गलत के सामने एफ लिखना था। तो बच्चों, यहाँ पे जो फॉल्स स्टेटमेंट है वहाँ पे क्या सही होना चाहिए था वो मैंने ग्रीन कलर से लिख दिया है, तो इसको भी देख लीजिएगा। अ कबड्डी मैच इज़ हेल्ड इन शांतिपुर विलेज एवरी सैटरडे। तो कह रहा है कि शांतिपुर विलेज में कबड्डी हर सैटरडे को होता है, तो फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ जगतपुर विलेज। तो जो विलेज का नाम था वो था जगतपुर। अगला है, मनिक काका इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द विलेज। तो मनिक काका गांव के प्रिंसिपल थे, तो प्रिंसिपल नहीं, उसे प्रधान बोलते हैं। ही इज़ द ग्राम प्रधान। अगला होगा, देयर आर 11 प्लेयर्स इन ईच टीम। कह रहा है कि क्या कबड्डी के खेल में दोनों तरफ 11 प्लेयर होते हैं? तो गलत है, देयर आर 7 प्लेयर्स। तो 7 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट है, मीना लिव्स इन अ सिटी। तो मीना एक शहर में रहती है, तो ये ट्रू था। द कबड्डी मैच वॉज प्लेड बिटवीन जगतपुर एंड जसरा विलेज। तो जो कबड्डी का मैच था वो जगतपुर और जसरा विलेज के बीच खेला जा रहा था, ये भी सही हो जाएगा। अगला है वर्ड पावर। इसमें है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉल्स। तो बगल में एक बॉल बनी थी जिसमें कुछ वर्ड्स दिए गए थे, उससे इसे फिल करना था। पहला क्या है, ही गैदर्ड हिज टॉयज टुगेदर।
उसने अपने सारे खिलौनों को इकट्ठा किया। विराट कोहली इज़ माई फेवरेट प्लेयर, तो विराट कोहली मेरा पसंदीदा क्रिकेटर है। आई एम टू वीक टू कम्पीट विद यू, मैं बहुत कमज़ोर हूँ तुमसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए। कम्पीट मतलब होता है प्रतिस्पर्धा। द क्राउड चीयर्ड व्हेन ही कॉट द बॉल, जब उसने बॉल पकड़ी तो जो क्राउड थी वो चिल्लाने लगी। फिर है गुड टीम स्पिरिट इज मस्ट टू विन द मैच, तो किसी भी मैच को जीतने के लिए गुड टीम स्पिरिट जरूरी है। अगला पार्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस का, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताया गया है। तो बच्चों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या हैं? इन अ सेंटेंस द सब्जेक्ट इज हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। तो बच्चों किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए वो पूरा सेंटेंस लिखा गया होता है, ठीक है। एंड द प्रेडिकेट इज द पार्ट दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं और समझते भी चलते हैं। पहला है द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो यहाँ पे बच्चों द अर्थ जो है, अर्थ के बारे में चीज़ बताई जा रही कि वो घूमती है सूर्य के चारों तरफ। तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा सब्जेक्ट और उसके आगे का पूरा सेंटेंस आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। मूव्स अराउंड द सन हो जाएगा प्रेडिकेट। फिर है द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इसमें शीप जो है वो सब्जेक्ट है और बचा हुआ पार्ट हो जाएगा प्रेडिकेट। इसी तरह ब्रेकफास्ट इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे, तो इसमें ब्रेकफास्ट जो है वो आपका सब्जेक्ट है, तो बचा हुआ पार्ट आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। फिर है द एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक, तो यहाँ पे द एलिफेंट जो है वो सब्जेक्ट है और बचा हुआ पार्ट आपका प्रेडिकेट है। इसी तरह द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, तो बॉयज़ यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर द मंकी जम्प्ड अपॉन द मैन, तो इसमें द मंकी सब्जेक्ट हो जाएगा। मधु विल बाई अ बाइसिकल, तो इसमें मधु सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अगर आपको हेल्प कर रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगला चैप्टर पढ़े तो आपको आसानी से मिल जाए। तो